जो हमें चाहिए, रॉकेट की स्पीड से काम करने वाला प्लान हमें ये मिलने वाला है। तो दोस्तों, अपनी एक्साइटमेंट जो आपकी ना, जिसके लिए हम इतने बेकरार हैं, अपनी बाहें फैला के इस प्लान का स्वागत कीजिए। आप लोगों के लिए ये प्लान, हम सब के लिए प्लान एक जादू बनकर आया, एक जादू की छड़ी, एक अलादीन का चिराग बनकर आने वाला है। और दोस्तों, सबसे अच्छी इस बात प्लान की जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस प्लान को बताने के लिए, यानी कि अगर हम इस प्लान को समझने की बात करें तो हमें इसे सबसे अच्छा कौन समझा सकता है? दोस्तों, अगर हमें इसे समझने का मौका मिले अपनी गुरु माँ से, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया, इस लीप प्लेटफॉर्म को बनाया, तो इस लीप प्लेटफॉर्म पे, इस मोदी वे मंच पर आप सब लोगों का स्वागत है। और आप सबको इस प्लान से मिलवाने के लिए जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ, वो सब हम सबकी गुरुमा है। तो स्वागत करूंगी गुरुमा आपका जोरदार तालियों के साथ। हम सबकी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें बता दीजिए कि बस जल्दी से इस बिजनेस में पैसा कैसे हम कमाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। नमस्कार नमस्कार। आपका एक्साइटमेंट दिख रहा है, पूरी तरीके से आपका एक्साइटमेंट दिख रहा है रुचिका जी। और सचमुच ये प्लान हमको फिटर, रिचर एंड क्विकर दोनों काम कराएगा, पर क्विकली क्विकली कराएगा। तो अब हमने ना एक गाना गाना बंद कर देना है। कौन सा? धीमे 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 धीमे। अब ये धीमे धीमे गाना हमारी लाइफ से आउट होने वाला है। अब जो कुछ हम करने वाले हैं, बस तुरंत 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 करने वाले हैं। कितने लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, कितने लोग जल्दी फिट होना चाहते हैं, कितने लोग जल्दी कार खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल अपडेट करना चाहते हैं। हर किसी के लिए ये प्लान आया है। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? पर मैं पहले आपको ना प्लान बताने से पहले जो हमारे साथ अभी पिछले 2-3 दिन हुआ है ना, मैं वो बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति को इतना पावरफुल नहीं देखा जितना पावरफुल मैंने, जब अभी हम वाइल्ड वाइल्ड पार्टी पे हमें समीर जी ने बुलाया था, 3 दिन का जो वाइल्ड वाइल्ड प्लान हमारे सामने है ना खोला गया था, दिखाया गया था। उस समय जो समीर मोदी जी थे, मैंने कोई ह्यूमन बीइंग इतना पावरफुल नहीं देखा। और जो कुछ भी मैं अभी तक पढ़ती आई हूँ, सीखती आई हूँ, कि एक व्यक्ति जो सपनों से ओतप्रोत होता है, एक व्यक्ति जिसकी नीयत बहुत साफ होती है, एक व्यक्ति जो सर्विस करना चाहता है, जो सर्व करना चाहता है, जो लाखों लोगों की जिंदगी बदलना चाहता है, वो कैसा होता है, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमने 24, 25, 26 तारीख को देखा है। बिलीव मी, समीर सर के घुटनों में प्रॉब्लम थी, उनकी नी सर्जरी होनी थी, वो क्रच लेकर के चल रहे थे, वो ब्रेस पहने हुए थे, और वो क्या थे। मतलब मैंने किसी मूवी में भी किसी सुपर हीरो को भी जितना पावरफुल नहीं समझा ना, वो मुझे पता था कि ये तो सब एनिमेटेड है। वो लिटरली क्या होता है एक सुपर हीरो, वो लाइव हम अपनी आंखों से देख करके आए हैं। जो एक्सपीरियंस इस बार हमें हुआ है, मतलब जो कुछ समीर जी ने किया हमारे लिए, वो लोगों का एयरपोर्ट पहुंचना, एयरपोर्ट पे व्यक्ति का मर्सिडीज कार, वो ब्लैक कार्ड लेकर के आपके नाम की खड़े होना, आपको गाड़ी में बैठाना, आपका होटल में स्वागत करना, आपको आलीशान रूम देना, रूम में पहुंचे तो गिफ्ट्स की, मतलब अगर उन गिफ्ट्स को बेड पर बिछाया जाए तो पूरा बेड भर जाए, इतने सारे गिफ्ट्स का होना, वो हर चीज इशारा कर रहा था कि प्लान में कुछ सुपर हिट होने वाला है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर प्लान में कमजोरी आनी होती तो इस पावर के साथ, इस ताकत के साथ उसे लॉन्च नहीं कर रहा होता। समीर जी के इरादे, समीर जी की नियत वो शुरू से दिखाई दे रही थी। और फिर ये हुआ कि भैया ठीक है, अब तैयार हो और वाइल्ड वाइल्ड पार्टी में पहुंचो। हमें पता था कि समीर मोदी जी के खुद के फार्म हाउस पे ये पार्टी रखी गई है। हमें ये भी पता था इस 3 दिन की इवेंट को अपनी पसंद से नहीं करते देखने के कारण समीर जी ने 2 बार ऐसा हुआ कि लोगों के टिकट्स बुक थे, वो पहुंचने वाले थे, पहुंच गए थे, और फिर मीटिंग कैंसिल की गई क्योंकि समीर जी कह रहे थे कि मैं जैसा देना चाहता हूँ वैसी तैयारी नहीं है, मैं जैसा देना चाहता हूँ। एक बार बुखार हो गया था, दूसरी बार तैयारी उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतलब प्लान ही तो लॉन्च करना है, 5 स्टार होटल्स तो अवेलेबल है ही, लगाओ एलईडी और शुरू हो जाओ। तब तक हमें समझ में ही नहीं आया था, हम सोच रहे थे कि मतलब ऐसा क्या हो सकता है। और जब हम वाइल्ड वाइल्ड पार्टी में पहुंचे, दोस्तों, किसी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, किसी भी मूवी में कोई सेट हमने वैसा नहीं देखा जैसा वो सेट वहां पर था। समीर जी के फार्म हाउस पे लगा हुआ, वाइल्ड एनिमल थीम। हम लोगों को एनिमल थीम के, हमें जंगल थीम के कपड़े पहन के आने के लिए बोला गया था। हम सब अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट अटायर में थे, पर जैसे ही हम उस फार्म हाउस में एंटर हुए तो जो रास्ता बना हुआ था, दोनों तरफ हैंगर लगे हुए थे, और नागा स्टाइल के एनिमल थीम और जंगल थीम के ना करते हम 200 लोग थे।
ना करते 800 कपड़े टंगे हुए थे, आप उसमें से जो कपड़ा चाहो उठा लो, ज्वेलरी की ज्वेलरी डिस्प्ले थी, आप उसमें से जो ज्वेलरी चाहो उठा लो, तरह तरह की जंगल थीम की कैप थी, आप कैप लगा लो। थोड़ा आगे गए तो जगह जगह सोफे लगे हुए थे, सुंदर सुंदर लोग तरह तरह के एनिमल प्रिंट के कपड़े पहन के, मुकुट पहन के खड़े थे। यहाँ पे पेंट किया जा रहा था, एक सोफे में बैठा के हमें पेंट किया गया, दूसरे सोफे में बैठा के हमें जंगल थीम में, या तीसरे सोफे में बैठा के वो जंगल थीम वालों के साथ हमारी फोटोग्राफ हुई। हाँ, जैसे स्वर्ग में आ गए हूँ। मतलब अगर मैं नहीं सोच सकती कि स्वर्ग इससे सुंदर हो सकता है, मैं क्या, सबका यही हाल था। हम अंदर पहुंचे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मतलब वहां पे लाइव बब्बर शेर ऐसा ऐसा हिलता हुआ खड़ा था, हम सोफे में बैठे, पीछे हमारे बब्बर शेर ऐसे ऐसे कर रहा है। वो अंदर का, हमारे अंदर की ना वो वाइल्डनेस बाहर आने लगी, हमारे सारे सपने जो वाइल्डेस्ट ड्रीम थे वो जागने लगे और याद आने लगे हमें कि एक इंसान क्या नहीं कर सकता अगर वो अपने जुनून को ताकत बना ले। समीर जी का एक एक पल हमें यही कह रहा था कि अगर कोई ताकत दुनिया में है तो वो सिर्फ जुनून की है, अगर कोई ताकत दुनिया में है तो वो सिर्फ जुनून की है। दोस्तों, इट वाज सो अमेजिंग। फिर चलो समीर जी आए, समीर जी ने मोदी वे लॉन्च किया, वो लोग मोदी वे के वो फ्लैग लेकर के चल रहे थे और बहुत कुछ था जो नशा जैसा था। हमें पता चल रहा था कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। फिर थोड़ी देर समीर जी ने बातचीत करी, मोदी वे लॉन्च किया, क्या करेंगे, क्या सपना है, कल प्लान दिखाएंगे, ये सब कह के अभी आज एंजॉय करो, जिंदगी मजे लेने के लिए, खुश होने के लिए है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ आपके पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ आपकी खुशियों के लिए कर रहा हूँ। ये ना, ये सिर्फ आपका फादर आपसे बोल सकता है, आपका बेटा आपसे बोल सकता है, आपकी माँ आपसे बोल सकती है। उनको आपके पैसे से मतलब नहीं होता है, उनको आपकी खुशियों से मतलब होता है। और बिलीव मी, वो उस पल में हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हम सबके लिए वो सबसे बड़े हो गए थे। कोई ऐसा जो हमारी खुशियों के लिए अपनी इस टूटी टांग के साथ खड़ा है, नाच रहा है, जोश दिला रहा है, हमारे लिए उछल रहा है, कूद रहा है। दुनिया में क्या नहीं किया जा सकता, वो लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। इट वॉज सो अमेजिंग। और फिर खाना शुरू हुआ, ड्रिंक शुरू हुई, स्नैक शुरू हुए, और फिर कहते हैं आइए जी एक और बात, मीका सिंह को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। मीका सिंह का अगर हम कॉन्सर्ट देखने जाएं, हजारों लाखों रुपया खर्च करने, पीछे कहीं बैठ करके खड़े होकर के देखेंगे, वहां हम बिल्कुल 6 मीटर की दूर पे मीका सिंह जी हमारे लिए गा रहे थे, हम खा रहे थे, पी रहे थे, और मीका सिंह जी हमारे लिए गा रहे थे। इट्स सो अमेजिंग दोस्तों। जो उन्होंने जैसा लॉन्च किया ना, वो ही बताने के लिए काफी था कि जो प्लान आने वाला है ना वो क्या है। क्योंकि वो लॉन्च ऐसा क्यों था, कोई सपना, ऐसा वाइल्ड सपना किसी दुकान पे नहीं मिल सकता था। उन्होंने उस पार्टी में हमें बुला के हमें वाइल्डेस्ट ड्रीम दे दिया कि पैसा हो तो लाइफ में क्या नहीं किया जा सकता, जुनून हो तो लाइफ में क्या नहीं किया जा सकता, आपके पास आपके अपने लोग हों, आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग हों तो क्या नहीं किया जा सकता। इतनी सारी चीजें वो अनकही, बिना कहे समीर जी उस पार्टी में कह के चले गए। वो दिन बता रहा था कि समीर जी के पास फौज है, वो दिन बता रहा था कि समीर जी के पास काबिल लोगों की फौज है, वो दिन बता रहा था कि समीर जी जो चाहेंगे दुनिया में वो कर लेंगे। समीर मोदी जी का पूरा परिवार था और समीर जी ने उस पूरे परिवार के सामने जोश के साथ अनाउंस किया, और उन्होंने उस दिन ऐलान कर दिया था कि मैं आ गया हूँ। उन्होंने उस दिन ऐलान कर दिया था कि मेरी रगों में के मोदी जी का खून बह रहा है और मेरे लिए वो खून काफी है। दोस्तों, उस दिन जो हुआ वो मैं शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकूंगी, पर हमें इतना समझ में आ गया था कि अब कल जो प्लान आने वाला है, एक तो वो वाइल्ड होगा और दूसरा वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा, क्योंकि वहां जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ हमारी कल्पना से परे हो रहा था। और तीसरा, हमें समझ में आ गया था कि अब इस प्लान में बहुत पैसा आने वाला है, क्योंकि अगर बहुत पैसा नहीं हमें मिलने वाला होता तो समीर जी हमें इतना बड़ा, जिसको कहो ना पैसे से क्या किया जा सकता है, इतना बड़ा सपना समीर जी हमें नहीं देते। दोस्तों, वही हुआ। अगले दिन प्लान शुरू हुआ। प्लान जैसे जैसे सामने आता चला गया, हम थोड़े बोरासे गए थे, समझ में ही नहीं आया था, हमें दिख ही नहीं रहा था। हमें अच्छा, बस खाली 5 एरियाज ऑफ इनकम। ओ अच्छा, मैंने जो भी नेटवर्क बनाया है उससे क्या होगा। हमारे जो क्वेश्चंस थे, हमारी जो सोच थी, वो इतनी छोटी थी कि इतना बड़ा प्लान हमारी कल्पना से परे था। हम सब जने ऐसे हो गए थे, समीर जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और हम चुप्पी सन्नाटा की, मतलब वही तक कल्पना से परे प्लान आया। फिर एक बार समझा, दूसरी बार समझा, तीसरी बार समझा, हॉल में ना, फिर ऑडिटोरियम में ऐसी आवाजें आने लगी। और फिर दोस्तों, करते करते जब प्लान पूरा समझ में आया, उफ 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 उफ, एक बात समझ में आ गई कि एक समीर जी नहीं कर रहे हैं, ये कायनात कर रही है। 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले मोदी केयर में हो का सपना मेरा नहीं है, ये हजारों लोगों का है।
और जब अगर ये सपना पूरा होना था तो किसी जादुई तरीके से ही होना था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, समीर जी ने इस बार सबसे बड़ी समझदारी ये करी है, वो मानते हैं कि जो मार्केटिंग प्लान है वो एक साइंस है और उस साइंस को बनाना आसान नहीं है। तो समीर जी ने क्या किया, रिसर्च कराना शुरू किया, अपनी टीम को लगाया, अपनी टीम्स को लगाया कि देखो वर्ल्ड वाइड कौन से प्लान सबसे अच्छे चल रहे हैं। तो प्लान्स पे जब रिसर्च हुआ तो एक प्लान निकल के आया जो 2018 में ही लॉन्च हुआ था और सिर्फ 6 साल में वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आ गया था। $2 बिलियन की इंडस्ट्री हो गई थी और जब इतना बड़ा टर्नओवर हो गया तो वहां पे शायद 5,000 से ज्यादा लोग 10 लाख कमा रहे होंगे या बस जल्दी कमाने वाले होंगे। सर को ये कंपनी मिली, सर को ये प्लान मिला, सर ने इस प्लान को समझने पे लगाया और सर ने वो प्लान लॉन्च किया है जो अगले 5 साल में हमें भी 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले दे सकता है। इट्स सो अमेजिंग। मेरी यूनिवर्स की ताकत पर, मेरा माइंडसेट पर, मेरा वो राइट फ्रीक्वेंसी पर, मेरा वो कायनात के अंदर का सारा कचरा हटाओ, उस फंडा पर बिलीव इतना बढ़ गया मैं आपको बता नहीं सकती। और एक जादू की बात और बताऊं, जो वो कंपनी है ना उसकी जो फर्स्ट पीपीटी है ना उसमें ये चीज बताई गई है कि कैसे है ना कायनात से कचरा हटाया जाता है। मैंने उस कंपनी का नाम 24 तारीख से पहले सुना भी नहीं था, मुझे नहीं पता था, ये सिर्फ मैंने अपने आप मेरे मन में आया और मैंने सिखाया था। और वही सब कुछ, वही मैं कहती थी हफ्ते में 2,000 परचेज करो, 2,000 की परचेज करो, टोटल 8,000 रुपए की परचेज करो। यहाँ 8,000 रुपए की परचेज में तो सारी गंगा जमुना पार हो जाएगी। वही वीकली बात, वही वीकली चेक, वही वीकली सब कुछ। दोस्तों इट्स सो अमेजिंग कि कायनात है जो सुप्रीम है, कायनात है जो कि हमारे सारे सपनों को पूरा करने के लिए बैठी है और जब वो करने पे आती है तो जादू पे जादू, जादू पे जादू क्रिएट करती चली जाती है। तो आइए चलिए इस जादू में हमें क्या मिला है इस बात को बताती हूँ, आगे क्या हुआ, फिर आगे क्या आपके साथ होने वाला है। सबसे पहले तो ये समझिए, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट समीर जी का है कि हम प्लान चेंज नहीं कर रहे हैं, हम प्लान अपडेट नहीं कर रहे हैं, हमने प्लान नहीं बदला है, हमने कंप्लीट पैकेज बदल दिया है। अब आप खाली प्लान को प्लान की नजर से नहीं देखिए कि प्लान में क्या हुआ है, आप प्लान को कंप्लीट पैकेज की नजर से जब देखेंगे तो आप इस प्लान का पूरा पूरा फायदा उठा सकेंगे। तो बात हमें समझ में आई कि हाँ पैकेज समझना है। पैकेज समझने में हमें समझ में आया कि जो सबसे पहला काम किया गया है ना, हमारे जितने भी दिल को जो चीजें दर्द देती थी ना, सबसे पहले तो मोदी केयर के 2 कान नहीं, मोदी केयर के 2,000 कान हो गए। और जो कुछ भी चीज हमें इनकन्वीनियंस देती थी सबसे पहले तो उसको प्लग किया गया। जैसे क्या क्या किया गया, पहले हमारी एमआरपी और डीपी हर एक प्रोडक्ट की हमें पता होती थी है, पर किसी प्रोडक्ट की 20%, किसी प्रोडक्ट की 10%, किसी प्रोडक्ट की 15%। जब हम किसी से भी बात करते थे तो हमें सूझता नहीं था कि हम उसे कॉन्क्रीट नहीं बता सकते थे, हमें पन्ने पलटने पड़ते थे, हमें अपना ऑर्डर फॉर्म देखना पड़ता था कि अच्छा इस पे 15% है, इस पे 17% है। समीर जी को दर्द हमारा पता था, उन्होंने कहा है हर एक प्रोडक्ट पे मार्जिन बराबर रहेगा। ऑलरेडी जितने भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं सब पे 25% का रिटेल मार्जिन कर दिया है, जो पुराने प्रोडक्ट हैं उनका भी बदला जा रहा है। अगले 1-2 महीने में आपको हर एक प्रोडक्ट का जो रिटेल मार्जिन, रिटेल और डीपी का, एमआरपी और डीपी का जो मार्जिन है वो 25% मिलेगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा हो गई। दूसरा हमारा डर था कि सर हम चेक तो बीवी पे कमाते हैं, हमें कम लेस बीवी के प्रोडक्ट ना हमारे को पड़ता नहीं खाता, ऐसा है, मेहनत तो हम करते हैं पर हमें बीवी नहीं मिलता। समीर सर ने कहा अच्छा ऐसी बात है। समीर सर ने अक्रॉस द बोर्ड बीवीज बढ़ा दी है। बीवी का एक तो नाम बदल दिया, सीवी कर दिया। कहने लगे बीवी, फिर थोड़ा कभी बीवी नाराज हो जाए, इतना बीवी बीवी करते हो मेरे बिना, तो सीवी कर दिया। आगे इसको डिटेल में बताऊंगी। बट जो किया है वो ये किया है कि 85% प्रोडक्ट पे 66% से ज्यादा बीवी है, सीवी है। जो भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं सब 70% पर आ रहे हैं। जो होम केयर हमारा 40% था उसको 60% पे कर दिया गया है। एक फूड एंड बेवरेजेस छोड़ दो तो उसके अलावा सारे के सारे ना प्रोडक्ट्स पर बीवी को 60% 70% कर दिया गया है। इट्स सो अमेजिंग। यानी कि पिछले महीने या जनवरी मंथ में हम जो बिजनेस करेंगे अगर उसको नए बीवी के साथ डाला जाए तो ऑटोमेटिकली 20-30% का हमारा ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा हुआ आएगा। अमेजिंग। ये बात बहुत बड़ी है कि कोई कंपनी ये समझती है कि बीवी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और बीवी को कम नहीं रखना है। तो दोस्तों बीवी बढ़ा दिया गया, वो एक पैकेज का पार्ट है। फिर समीर जी जैसा कि हम सब जने जानते हैं प्रोडक्ट के लिए दीवाने हैं, उन्हें हर वो प्रोडक्ट रेंज जो कि दुनिया में चलती है उनको मोदी केयर में लानी है। उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने एक के बाद एक प्रोडक्ट रेंज लानी शुरू करी। और गुड न्यूज ये है, आप लोग बहुत समय से मोदी वे मोदी वे मोदी वे सुन रहे हो। अब आप कहोगे मोदी वे है या मोदी केयर है, मोदी केयर है या मोदी वे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं हमारी कंपनी का नाम मोदी केयर है।
हमारा मोदी केयर, बट जो मार्केटिंग प्लान आया है उसका नाम मोदी वे है, और जो प्रोडक्ट रेंज, जितनी भी नई प्रोडक्ट रेंज आ रही है, उनकी जो ब्रांड है उसका नाम मोदी वे है। तो हम मोदी केयर के पार्ट है, पर वी आर लिविंग द मोदी वे। अब हमें मोदी वे को जी करके दिखाना है, लोग जी रहे हैं और जीना है, और आप सबका यही टारगेट होना चाहिए, आप कह सके आई एम लिविंग द मोदी वे, मैं मोदी वे को जी रहा हूँ। तो मोदी वे, द न्यू वे, समीर मोदी जी ने लॉन्च किया है ऐसे पैकेज। प्रोडक्ट्स आए हैं ऐसे जो दिल को छू लें, प्रोडक्ट आए ऐसे जो जिसमें आप प्रॉफिट कमाओ, प्रोडक्ट आए ऐसे जिनमें रिपीटेबल सेल्स हो, प्रोडक्ट आए ऐसे जिसमें आप टच फील एंड टेस्ट करा सको, प्रोडक्ट आए ऐसे जो डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी पॉपुलर हैं, प्रोडक्ट आए ऐसे जिसपे आप भी कमाओगे, कंपनी भी कमाएगी, जो प्रोडक्ट आए ऐसे जो आपकी ब्रांड ही अपग्रेड करके रख देगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं जो ला रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि जो वेट मैनेजमेंट की रेंज, वेट मैनेजमेंट में आपको बता दूं बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा। अगर हम खाली इस एक रेंज पे भी फोकस करें तो हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं कि क्या किस तरीके की, जरा एक झलकी तो देखनी बनती है वेट मैनेजमेंट। क्या म्यूजिक है, क्या लोगो है, क्या वीडियो है, और क्या ब्रांड है। शेप शिफ्ट, पूछ के देखो किसी से भी, शिल्पा शेट्टी से भी पूछ लो, मलाइका अरोड़ा से भी पूछ लो कि शेप में कुछ चेंज करना है, कहेगी करना है। ऋतिक रोशन से भी पूछ लो शेप में शिफ्ट करना है, करना है। ये उतना बड़ा मार्केट है, शेप शिफ्ट, सबको शेप बदलना है कहीं ना कहीं से, थोड़ा सा थोड़ा, किसी का थोड़ा किसी का ज्यादा। और ये हमारी कंप्लीट रेंज आ रही है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आ रहे हैं, और इसका पूरा प्रोसेस आ रहा है, खाली सेल्स नहीं आ रही, खाली प्रोडक्ट नहीं आ रहे, प्रोडक्ट का सेल्स प्रोसेस आ रहा है। अगर हम इसमें घुस गए तो हमारे लिए ना बस जर्नी आगे हो जाएगी। फिर भैया खाली शेप अच्छा होने से काम तो नहीं चलेगा, स्किन भी तो चाहिए। तो स्किन की केयर करने के लिए बेस्ट क्वालिटी की नई ब्रांड लॉन्च की जा रही है, और हमने जो टच एंड फील किया है तो नशे में रह सकते हो। अगर ये वो प्रोडक्ट ऐसे आप किसी को टच करा दोगे ना, वो अगले 12 घंटे तक ना उसको वो नशा रहेगा, और वो कहेगा नहीं इसके बिना मुझे नहीं रहना। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे आ रही है हमारी स्किन केयर रेंज, जिसका नाम है नेक्टर फॉरेस्ट। स्किन ठीक करने के बाद सिर का ताज, बाल भी तो ठीक करने होते हैं। तो बालों के लिए शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, सल्फेट फ्री, अमोनिया फ्री, ये वो जो भी आपने हेयर केयर रेंज के बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेम सुने ना, वो हमारे पास है। अब कोई मोदी केरियन इन शैम्पू, कंडीशनर, इस हेयर केयर सॉल्यूशंस के अलावा कहीं नहीं जाने वाला, और जिसको भी आपने एक बार यूज करा दिया वो भी कहीं नहीं जाने वाला। तो सोचो कितनी बड़ी कैटेगरी हमारे लिए कंपनी ने खोल करके रख दी है। और फिर समीर सर का ना एक बड़ा पैशन है कि अच्छा, उस डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी में वेट मैनेजमेंट चलता है तो हम वेट मैनेजमेंट ले आते हैं, उस डायरेक्ट सेलिंग में कंटेनर चल रहे हैं, चले कंटेनर ले आते हैं। समीर जी को पता चलेगा ना कि अच्छा जापान में टोयोटा कार भी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सेल होती है, तो कहते ठीक है टोयोटा कार ले आते हैं। उस कंट्री में पेप्सी, कोका कोला नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सेल होता है, ठीक है पेप्सी कोका कोला ले आएंगे। वो ऐसे है, तो ऐसे ही है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए देखते हैं आज तक नहीं देखे जाने वाले खूबसूरत कंटेनर सोल शेफ ब्रांड के नाम से आए हैं, कैसे हैं उसकी एक वीडियो देखते हैं।
ये वीडियो देख करके आप हंसे बिना नहीं रुक सकते, और ये रेंज देखने के बाद आप मुस्कुराए बिना नहीं रुक सकते। आपका आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी, वो स्माइल आंखों तक जाएगी, वो मुस्कुराहट दिल तक जाएगी। हर घर घर में आप नजर आओगे। मोदी केयर ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहा है। इट्स अमेजिंग, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। आपको सिर्फ प्लान को प्लान की नजर से नहीं देखना है, इस कंप्लीट पैकेज में आपका क्या हो सकता है ये समझना है। एक बात और बताना चाहूंगी, प्लान बताने से पहले बताना चाहूंगी, पीछे देखते हुए आगे भागा नहीं जा सकता। ये प्लान ऐसा आया है जो आपको भी भगाएगा और आपके बैंक बैलेंस को भी भगाएगा, बट पीछे देखना मना है। अगर मैं सोचने बैठूं अच्छा ऐसा वैसा, मैं तो खो ही जाऊं। अपनी अपनी अगर रिपोर्ट खोल करके बैठ जाऊं तो मेरे को तो इस प्लान को समझना है, और वही मैंने किया है, और वही मैं आप सबसे कहूंगी, प्लान को समझो। हम डेली मीटिंग करेंगे, हम डेली समझाएंगे। आपके अपलाइंस पर्सनल काउंसलिंग कर रहे हैं, आपके आपके एरिया सेल्स मैनेजर बात कर रहे हैं, ऑफिस में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। हमें भी कंपनी के 150 टॉप अचीवर को भी पहली बार में ना ऐसे हो गए थे कि ये क्या है, हमें भी पहली बार में ढंग से समझ में नहीं आया था। तो हम आपसे उम्मीद भी नहीं कर रहे कि आपको पहली बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की, और उम्मीद है हमारे से ज्यादा स्मार्ट आप प्रूव हो और आप हमसे जल्दी इस प्लान को समझो। तो आइए चलिए चलते हैं, क्या है प्लान, क्या है ये कंप्लीट पैकेज में आने वाला प्लान। सो आर यू रेडी? तैयार हो? वाह, मोदी वे कैसा दिख रहा है, सुंदर सा लोगो हमारा। अच्छा, मोदी वे, द न्यू वे। तैयार हैं आप लोग? कुछ प्रोमिसेस हैं जो मैं आपसे पहले चाहूंगी। पहला ये कि जब प्लान ऐसा है जो आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम पूरे कर सकता है, तो पुराने सपनों से काम नहीं चलेगा। पुराने सपने अगर अभी भी वही सपने रखे ना, तो इस प्लान का पूरा फायदा नहीं उठा सकोगे। पहला प्रॉमिस अपने आप से ये कीजिए कि आप सपने बदलोगे, सपने अपग्रेड करोगे। और इसके पीछे बहुत बड़ी चीज ये है कि अच्छा ये प्रूवन प्लान है, इस प्लान में लाखों लोग अपने बड़े से बड़े सपने पूरे कर रहे हैं। तो मैं इस प्लान के का साइंटिस्ट नहीं हूँ, मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना है, मुझे सिर्फ इस प्लान में घुस करके पैसा निकालना है, दैट्स इट। और जब पैसा है ही, अनलिमिटेड मनी है, तो मुझे अपना सपना बड़ा करना है। मुझे आपसे पहला प्रॉमिस ये चाहिए। फिर हमें आपसे जो चाहिए वो ये कि अब इसको समझना शुरू कीजिए कि क्या इसके क्या क्या एक्सेप्शनल बेनिफिट्स हैं। पहली बात, ये सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। डू दिस गेट दिस, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। ज्यादा गैस वर्क नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गैस वर्क होगा तो पहले महीने तक होगा कि पता नहीं, पहले महीने सबके दिल की धड़कनें बड़ी होंगी कि चेक कितने का आएगा, चेक कितने का आएगा। पहले महीने का गैस वर्क हो सकता है, उससे अगली बार का गैस वर्क नहीं है। डू दिस गेट दिस, डू दिस गेट दिस। हाईएस्ट टाइटल सिर्फ 6 लेग में हो जाते हैं। समीर जी ने आपके इस दर्द को भी सुना कि भैया सर 14 लेग कैसे बनाएंगे, हमसे तो एक ये बनाते हैं, वो बैठ जाती है, वो बनाते हैं बैठ जाती है। हम समझते हैं एक ह्यूमन लिमिटेशन को कि हम एक बार में 6 लोगों के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो 6 लेग में हाईएस्ट टाइटल अचीव करने वाला प्लान हमारी मोदी केयर लेकर के आ गई है। आप इनफिनाइट डेप्थ तक कमा सकते हो, मल्टीपल बिजनेस सेंटर खोल सकते हो। का क्या मतलब है? आप एक बार 6 लेग में जो टॉप टाइटल है, और एक बात बता दूं, टॉप टाइटल ना 50 लाख बीवी में अचीव किया जा सकता है। ढंग से स्ट्रक्चर करो तो 50 लाख से कम बीवी में टॉप टाइटल अचीव किया जा सकता है। अब आपको पहले जैसा ऐसा मतलब बहुत बहुत आसान काम हो गया है। दूसरी बात, आप ये समझो, एक बार आपने टॉप टाइटल अचीव किया, उसके बाद अपने ही नाम से आप दूसरी आईडी ले सकते हो, अपने ही नीचे अलग अलग बिजनेस सेंटर खोल सकते हो। एक आईडी पे कमाओ, दूसरी आईडी पे कमाओ, तीसरी आईडी पे कमाओ, इन अनलिमिटेड। देखो हमारी ये जो पीढ़ी है ना, हम तो नींव के पत्थर हैं, हमें तो अपने अगली पीढ़ियों का बेस बनाना है, और उसके लिए जितनी आईडी अनलिमिटेड आप बनाना चाहो बना सकते हो और आगे बढ़ते चले जा सकते हो। एक महीने में 5 इनकम आएंगी, 5 चेक मिलेंगे, वीकली 4, महीने का 1। हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। हिंदुस्तान में बहुत कम, बल्कि कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो इतने बढ़िया प्रोफाइल के साथ, इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज के साथ वीकली पे आउट लेके आई है। वीकली पे आउट जो लोग लेकर के आते हैं ना, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे प्लान चलाते हैं। यहाँ वीकली प्ले आउट 800 प्रोडक्ट के साथ, इस बल्कि 800 तो अभी है, अभी लॉन्च होगा तो 200 बढ़ जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। आप ये मान करके चलो कि दुनिया की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो जो टॉप 10 में जो कंपनी आई है ना, वो भी 5-6 प्रोडक्ट में डील करती है। वो 5-6 प्रोडक्ट में ये जादू कर गई। हम 1000 प्रोडक्ट के साथ क्या नहीं कर सकते। वो छाती हमारी चौड़ी होनी चाहिए, वो गर्दन हमारी लंबी होनी चाहिए, वो खून हमारी रगों में तेजी से बहना चाहिए, फिर आएगा ये मजा। नो ब्रेक अवे। पहले क्या होता था, अगर आपका डाउनलाइन आपके बराबर लेवल पे आ गया है, आपसे आगे हायर चला गया है, तो एटलीस्ट एलपीबी बोनस में तो ये होता था कि थोड़ा धक्का लग जाता था, थोड़ा चेक ऊपर नीचे हो जाता था। अब कोई ब्रेक अवे नहीं है।
अब आप अपने हर एक डाउनलाइन को अपने से ज्यादा बड़ा करो, अपने से ज्यादा बड़ा होने दो। जितना बड़ा वो होते चले जाएंगे उतना ही बड़ा आपका चेक होता चला जाएगा। आपके चेक में कोई धक्का नहीं लगेगा, कोई कमी नहीं आएगी, नो ब्रेक अवे। फिर आता है कि आप डेप्थ से बिल्ड कर सकते हैं, विड्थ से बिल्ड कर सकते हैं। एक इसमें और प्रोसीजर आ रहा है जिसको कहते हैं प्लेसमेंट। हम सब जने जानते हैं, हम कभी ना कभी अपनी बनाई हुई किसी ना किसी ज्वाइनिंग को किसी के नीचे डालते हैं अनऑफिशियली। अब आप ऑफिशियली अपने बंदे को किसी और के नीचे डाल पाओगे, नई जो ज्वाइनिंग कराओगे उसको कहीं और प्लेस कर पाओगे। फिर भी उसके बेनिफिट्स आपको, इनडायरेक्ट तो बेनिफिट हमेशा ही मिलते थे, अब डायरेक्ट बेनिफिट भी मिलेंगे आगे आने वाले समय में, समझाने वाली हूँ। और कुल मिलाकर के 70% के कमीशनेबल वॉल्यूम के साथ जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, हमारा 70% बीवी अप टू 70% डेफिनेटली हमें जो है जीत दिलाने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति दो तरीके से ज्वाइन कर सकता है। कैसे? आप इस बात को समझिए, मोदी केयर को ज्वाइन करना है, या तो रिटेल कस्टमर रह जाओ, ज्वाइन ही नहीं करो हमें, या एज हमें प्रिफर्ड कस्टमर ज्वाइन करो, या एडवाइजर एज एडवाइजर ज्वाइन करो। कैसे होता है? अगर आप ज्वाइन करते हो और कहते हो, जब भी आप किसी को ज्वाइनिंग कराओगे, फॉर्म फिल करवाओगे, ऑनलाइन करोगे, उनसे पूछो कि भैया क्या आप खाली कंज्यूमर बन के रहना चाहते हैं? तो आप प्रिफर्ड कस्टमर की तरह ज्वाइन कर लीजिए। आपको एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना होगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। और अगर वो कहता है मैं कमाना चाहता हूँ, तो भैया कमाना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करा लो। अभी जो टेंशन है ना, मैडम किसी ने नहीं किया तो क्या होगा, लोगों का नहीं हुआ तो क्या होगा, हम आगे ज्वाइनिंग कराएंगे तो उसका कैसे कराएंगे? कोई बात नहीं, आप आगे ज्वाइनिंग कराते हो, वो पैसा नहीं कमाना चाहता, खाली प्रिफर्ड कस्टमर रहना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन वो पैसा कमाना चाहे उस दिन वो अपने आप को एडवाइजर में कन्वर्ट कर सकता है रजिस्ट्रेशन करा के। तो जब भी प्रिफर्ड कस्टमर बनाओगे, उसको रिटेल मार्जिन में मिलेगा, उसको लॉयल्टी प्रोग्राम में जो 25% के बेनिफिट है वो भी मिलेंगे, उसको जो बंडल पैक प्रोडक्ट के मिल रहे हैं, मोदी केयर बंडल पैक ला रहा है जिसपे 33 नहीं बल्कि 38% का रिटेल मार्कअप मिलेगा, वो भी उनको फायदा मिलेगा। दूसरे प्रोडक्ट ऑफर भी मिलेंगे अगर एज प्रोडक्ट प्रिफर्ड कस्टमर ज्वाइन किया है। बट अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं, एडवाइजर की तरह ज्वाइन करते हैं, तो उनको पर्सनल वेबसाइट मिलेगी। और मैं आपको बता दूं पर्सनल वेबसाइट के बारे में, अभी ही जो मैं कंप्लीट पैकेज की बात कर रही हूँ ना, वो अभी सुन लो। पहले हमारे पास हमारी वेबसाइट पे रोशनी थी, हमारी सहायक, वो हमारे सवालों का जवाब देती थी। अब रोशनी हमारी जो है वो AI एनेबल्ड हो गई है, अब वो आई रोशनी हो गई है। अब आप एक बटन दबाओगे और रोशनी को कहोगे, रोशनी लॉयल्टी प्रोग्राम LRP कन्नड़ा में समझाओ, तो खट 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 कन्नड़ा में आ जाएगा। रोशनी भोजपुरी में समझाओ तो भोजपुरी में आ जाएगा, मलयालम में समझाओ तो मलयालम में आ जाएगा। 2000 रुपए का चेक कमाना है, क्या करे रोशनी? संस्कृत में समझाओ तो संस्कृत में आ जाएगा। रोशनी हमारी AI पावर्ड हो गई है। आप उसको उस पे बटन दबाओगे, पूछोगे कि मुझे दिखाओ कि हिंदुस्तान में मेरा नेटवर्क कहाँ कहाँ है, तो हिंदुस्तान का नक्शा आ जाएगा और अलग अलग स्टेट के अलग अलग कलर के साथ वो बताएगी आपका इतने नेटवर्क है ना बिहार में है, इतना नेटवर्क आपका राजस्थान में है। आप उससे पूछोगे, आप उस पर बटन दबाओगे, आएगा कि LRP लॉयल्टी का मुझे रिमाइंडर अपने डाउनलाइन को भेजना है। आप MCA नंबर डालोगे कि मुझे इस MCA नंबर के ग्रुप में लॉयल्टी रिमाइंडर भेजना है। वो आपके उस नेटवर्क के जितने लोग लॉयल्टी मिस कर रहे हैं उन लोगों की डिटेल दिखाएगी, और जो लोग मिस कर रहे हैं उनका ऐसे ऐसे ब्लिंक होगा। आप उस पर जाओगे, बटन दबाओगे तो ऑप्शन आएगा इनको कॉल करनी है या मैसेज डालना है। आप मैसेज पे दबाओगे तो कंपनी का बना बनाया मैसेज निकल करके आएगा। आप मैसेज दबाओगे, आपके व्हाट्सएप से, आपके फोन में उस बंदे का नंबर भी नहीं है पर आपने अपने मोबाइल पे खोल के काम किया, तो आपके व्हाट्सएप से उस बंदे को चला जाएगा कि वो अपनी LRP इतने PV से, आपको पता भी नहीं कि वो कितने BV से CV से छोड़ रहा था, और उसके पास मैसेज चला जाएगा कि इतने CV से आपका बिजनेस छूट रहा है। अगर आप उस पर कॉल का बटन दबा दोगे तो आपके फोन से बिना उसका नंबर सेव हुए आई रोशनी उसको कॉल लगा देगी और आप कॉल पे उससे बात कर सकते हो और उसको बोल सकते हो भैया ऐसा है, मैं आपका अपलाइन हूँ, ये कीजिए वो कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, आप इससे चूक रहे हैं। वो आपको स्क्रिप्ट हम सिखाएंगे। इट्स सो अमेजिंग। अब आई रोशनी, तभी तो कह रही हूँ इस कंप्लीट पैकेज लो। आई रोशनी के चलते हम सब के डोले शोले बन गए। आ जाओ मैदान में। डायरेक्ट सेलिंग में ना हमारी जैसी कोई कंपनी थी और ना होगी, ये समीर मोदी जी ने प्रूव कर दिया है। तो ये आपको जब वेबसाइट मिलेगी, पर्सनल वेबसाइट मिलेगी, वो किसी ने सोची नहीं, किसी ने देखी नहीं, वैसी वेबसाइट होगी। खाली ये वेबसाइट लोगों को दिखाओगे ना तो लोग ज्वाइन कर लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप है ना बोनस कमाना चाहते हो तो जो एडवाइजर है उसको बोनसेस एंड कमीशन उसको मिलने वाले। मजा आ रहा है? धड़कनें बढ़ गई, छाती चौड़ी हो गई, ये जरूरी है। अगर हम इन सब चीजों पे नाज नहीं कर सकते, हमारी गर्दन लंबी नहीं होती, तो हमारा क्या कमाने का हक बनता है, क्या सपने पूरे करने का हक बनता है हमारे मोदी केयर मोदी वैसे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। MRP
होलसेल एमआरपी आपको पता है, एमआरपी बॉटल पे लिखा होता है, प्रोडक्ट पे लिखा होता है। होलसेल प्राइस, जिस प्राइस पर हम लोगों को प्रेफर्ड कस्टमर्स को और एडवाइजर पे सामान मिलता है। अब बीवी को सीवी कहा जा रहा है और अप टू 70% हमें जो है बीवी सीवी मिलने वाला है। थोड़ा थोड़ा मैं भी बीवी बीवी करूंगी, इस आदत को छूटने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले लॉयल्टी प्रोग्राम की, क्योंकि लॉयल्टी प्रोग्राम किसी भी प्लान का बेस होता है। वो लोगों को कंसिस्टेंसी ना लगातार हमारे सिस्टम में बने रहने में मदद करता है। क्या है प्रोग्राम? सिंपल है। पहले हमें अगर 80% भी बेनिफिट लेना होता था तो 1800 रुपीज का सामान खरीदना होता था या 2500 रुपीज का सामान खरीदना होता था। अब गुड न्यूज ये है कि पहले लॉयल्टी को रुपीज में खरीदना होता था, रुपीज में लॉयल्टी होती थी, अब सीवी पे हो रही है। कंपनी आपसे कह रही है सिंगल परचेज करो 1000 सीवी की, पर्सनल 1000 परचेज आपने सिंगल इनवॉइस में कर लिया, आपका लॉयल्टी मान लिया गया। आपने पहले 3 महीने मिनिमम 1000 का सिंगल इनवॉइस बनाया सीवी का, आप 10% स्लैब पर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके अगले 3 महीने आपने फिर इसको मेंटेन किया, आपको 15% पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके अगले 3 महीने आपने मेंटेन किया, 20% की स्लैब पे आ जाओगे। और 9 मंथ्स अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आप 25% की 25% की एलआरपी लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम, अब हम इसको बोल रहे हैं एलआरपी एलआरपी एलआरपी, रट लीजिए, एलआरपी आपका 25% पर आ जाएगा। अब इसके फायदे समझिए। पहली बात ये कि 1000 सीवी अगर किसी को करना है, 70% सीवी के लगभग प्रोडक्ट हो गए, तो 1400 रुपए में ही आपकी लॉयल्टी हो जाएगी। सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है। अब आगे बात यह है कि पहले हमारा क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति बीच में किसी कारण से चूक गया, चलो भैया उस महीने ऑर्डर नहीं मिल पाया, ये हो गया था, वो हो गया था, या किसी भी कारण से अगर कोई चूक जाता है, लॉयल्टी नहीं कर पाता है, तो उसको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। आप सिर्फ मिनिमम 300 पीसीवी का सिंगल इनवॉइस बना लो, आप लाइफ लॉन्ग अपनी लॉयल्टी को मेंटेन कर सकते हो। लाइफ लॉन्ग ये जो 25% का आपका स्लैब जब एक बार 9 महीने के बाद आ जाता है, वो स्लैब लाइफ लॉन्ग रहेगा। दोबारा से जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। हर 10 महीने बाद या 12 महीने बाद जीरो से शुरू नहीं होगा। आपका ये 25% लाइफ लॉन्ग रहेगा, आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा, बशर्ते 300 सीवी की परचेज एक सिंगल इनवॉइस में हर हाल में आप लोग कर लेते हो। पहले 15 तारीख तक करना पड़ता था, अब ये पूरे महीने कर सकते हो। पूरे महीने का टाइम आपके पास लॉयल्टी करने के लिए है। आइए आगे चलते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपने 6000 का सीवी किया पहले महीने, 10% के हिसाब से 600 पॉइंट्स मिल गए। दूसरे महीने 10,000 का सीवी किया, पर्सनल सीवी किया, 10% पर ही हो, 1000 पॉइंट्स मिल गए, अब आपके 1600 पॉइंट हो गए। तीसरे महीने आपने फिर 10,000 सीवी किया, 10 पॉइंट के हिसाब से 1000 पॉइंट हो गए, 2600 पॉइंट हो गए। लाइफ में जब ये प्लान लॉन्च होगा, उसके बाद सिर्फ पहले 3 महीने लगेंगे, चौथे महीने से आप पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो। चौथे महीने से पहले कितना, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद होता था। 25% का 12 महीने बाद आता था। यहाँ पे एक बार आपको 3 महीने लगेंगे, चौथे महीने आपके पॉइंट्स रिडीम होने लगेंगे। उसके बाद इस महीने पॉइंट्स अर्न करो, अगले महीने रिडीम करो। देखो आजकल जमाना ना ऐसा ही हो गया है। आजकल बिग बाजार, ये वो जो लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं, उसमें साल साल भर लोग नहीं रुकना पसंद करते। अभी पॉइंट्स मिले, पॉइंट्स पड़े तो चलो अगले महीने की परचेस कर लो, पॉइंट्स पड़े तो अगले महीने की परचेस कर लो, ये काम चलता है। तो कंपनी ने यही किया है। आपके पॉइंट्स आपने इकट्ठे किए, 3 महीने इकट्ठे किए, चौथे महीने एक तो आपकी स्लैब बदल गई, आप 15% पर आ गए, और आप चौथे महीने से अपने पॉइंट्स रिडीम करना शुरू कर सकते हो। बस शर्त यही है। अच्छा, कैसे रिडीम करोगे? वो जो आपको एलआरपी पॉइंट मिला है, एक एलआरपी पॉइंट इज इक्वल टू एक सीवी है, यानी एक बीवी है। बीवी की टर्म आपको याद रहती है, इसलिए बोल रही हूँ। अगर आपने जो पॉइंट्स इकट्ठे हुए हैं वो 2000 एलआरपी पॉइंट इकट्ठे हो गए, तो 2000 सीवी का सामान, बीवी का सामान आप 1 रुपए में ले लोगे। ये लॉयल्टी हो गई है अब, ठीक है ना? बस इतना ध्यान रखना है। आपके पास मान लीजिए पॉइंट्स इकट्ठे हुए हैं 1500, तो आप कोई भी 2000 रुपए का, 2000 सीवी का प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट कर सकते कि चलो मुझे ये वाला प्रोडक्ट दे दो, मेरे से 1500 तो पॉइंट्स मेरे पास है, बाकी का मेरे से कैश ले लो या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लो। नहीं, आप जो भी प्रोडक्ट लोगे वो आपने जो पॉइंट्स अर्न कर रखे हैं उससे कम का उसका सीवी बीवी होना चाहिए। जो बाकी बचेंगे, मान लीजिए आपके पास 1500 पॉइंट है, 1400 रुपए का आपने, 1400 सीवी का आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया, 100 सीवी आपके उसमें एज इट इज आ जाएंगे, आपके बैंक में पड़े रहेंगे, आपकी किटी में पड़े रहेंगे। वो जब भी अगला प्रोडक्ट आप खरीदोगे, जब भी अगली आप है ना इस यूज करना चाहोगे, तब आप यूज कर लोगे। तो ये सिंपल सा रूल है जो कि इस पे समझाया गया। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी महीने आपका ये 300 सीवी रह गया, यानी 200 सीवी पे रह गए, तो सारे के सारे पॉइंट्स फ्लश हो जाएंगे और आपकी परसेंटेज भी फ्लश हो जाएगी। फिर आपको वापस 10% से शुरू करना पड़ेगा। तो
हर किसी को पहला रूल ये समझना है कि भाई आप बिजनेस में आए हो, 300 पीसीवी सिंगल इनवॉइस, 300 पीसीवी सिंगल इनवॉइस तो हर हाल में हमको करना ही करना है। आइए आगे चलते हैं। आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो 12 महीने तक का टाइम होता है रिडीम करने के लिए। वैसे तो हम क्यों लगाएंगे 12 महीने, हम फटाफट जल्दी से जल्दी रिडीम करेंगे। बट अगर कोई चलो किसी चक्कर में इधर उधर बिजी हो गया है, खाली 300 पॉइंट करता सीवी करता जा रहा है, आपको 500, जैसे फॉर इस एग्जांपल में पहले महीने जो 500 पॉइंट मिले ना, वो 13वें महीने में जाकर के फ्लश होंगे, खत्म होंगे। अगर आपने रिडीम नहीं किया तो 13वें महीने में माइनस हो जाएंगे। तो हर किसी को इस बात का ध्यान रखना है कि 12 महीने का हमारे पास टाइम होता है पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए। और अगर आप 15 तारीख से पहले 2000 पर्सनल सीवी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, सिंगल एलआरपी इनवॉइस, तो कंपनी की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा जो कि अनाउंस किया जाएगा, हर महीने अनाउंस किया जाएगा। और डेफिनेटली ये इतना अट्रैक्टिव होगा कि आपका और आपकी पूरी टीम का मन करेगा कि अच्छा भैया चलो 2500 पर्सनल सीवी कर लो। वो अलग बेनिफिट जो है वो आपको मिलने वाला है। और इस एलआरपी के साथ बाकी के जो अदर एक्साइटिंग प्रोडक्ट ऑफर है वो आप क्लब कर सकते हो, जो आपको पता ही है, पहले भी हम क्लब कर सकते थे, अभी भी हम क्लब कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। 5 तरीके की इनकम है, नहीं 12 तरीके की इनकम। अब ये इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है। अब 5 तरीके की इनकम में सारा का सारा जहान सिमट करके आने वाला है। आइए वन बाय वन चलते हैं। कैसे? पहला है रिटेल प्रॉफिट, जो हम सबको पता ही है, बस अंतर सिर्फ इतना सा हो गया है, अब यूनिफॉर्मिटी हो गई है, मैक्सिमम प्रोडक्ट पे हो गई है, कुछ पे अगले महीने 2 महीने में हो जाएगी। हमारे सारे प्रोडक्ट पर 25% का रिटेल मार्जिन, या कह सकते हो 33% का, होलसेल पर 33% का मार्कअप है, या एमआरपी से देखोगे तो 25% का रिटेल मार्जिन हमारे पास है। अब चलते हैं, एक और खूबसूरत सी बात जो कंपनी ने करी है वो है, अब आप जब फॉर्म फिल करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन नहीं मिलेंगे, 2 अपलाइन भरने होंगे। एक अपलाइन भरना होगा स्पॉन्सर अपलाइन कौन है, दूसरा अपलाइन भरना होगा प्लेसमेंट अपलाइन कौन है। दोनों अपलाइन आप हो सकते हो, प्लेसमेंट में भी आप अपना नाम नंबर डाल सकते हो, स्पॉन्सरशिप में भी आप अपना नाम नंबर डाल सकते हो। पर अगर आप चाहो तो आप स्पॉन्सर अपलाइन में अपना नंबर डालो, पर अपने पूरे नेटवर्क में कहीं भी किसी भी एमसीए नंबर के नीचे आप अपने स्पॉन्सर किए हुए बंदे को प्लेस कर सकते हो। तो अब 2 स्ट्रक्चर चलेंगे, एक है स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर, एक है प्लेसमेंट स्ट्रक्चर। इसके क्या बेनिफिट होंगे, कौन कौन से बोनस में कौन सा स्ट्रक्चर काम आएगा, ये मैं आपको आगे समझाना चाहूंगी। इस सिंपल सी बात को समझ लो, आपका जैसे कोई भी प्रेफर्ड कस्टमर है, आप उसको कहीं भी लगा सकते हो। आपका जो स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो मैं बातें बता रही हूँ ना, कि अपलाइन आप रहोगे, स्पॉन्सर अपलाइन आप रहोगे, नीचे नीचे टीम में कहीं भी लगा सकते हो। यही चीजें हैं जो इस पे समझाई गई हैं। एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर में क्या है, ए ने बी को बनाया, ए ने सी को बनाया, और बी ने डी को बनाया और ई को बनाया, ये तो हमें पता ही है। प्लेसमेंट स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, ए ने बी को बनाया, समझ में आता है। अब सी को भी ए ने बनाया है पर बी के नीचे डाल दिया है, तो ये जो सी है ये ए का प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, सॉरी स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर है, ये इसने स्पॉन्सर किया है। और इस तरीके से आप नीचे नीचे कहीं भी आईडी लगा सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो जब हम आगे समझाएंगे तब आपको समझ में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत अच्छी टर्म है जो हमें 2 टर्म्स हैं जो हमें समझनी है। एक है प्लेसमेंट स्ट्रक्चर, जो अभी हमने बात करी। प्लेसमेंट स्ट्रक्चर में जो पेमेंट, जिस बोनस में प्लेसमेंट स्ट्रक्चर पे पेमेंट होता है, आपकी अपलाइन के लगाए हुए बंदे को भी पर भी आपको पेमेंट मिलता है। प्लेसमेंट स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ यही है कि चाहे आपने लगाया हो चाहे आपके अपलाइन ने लगाया हो, जो भी आपका टोटल स्ट्रक्चर है उस पर आपको पेमेंट होगा। जब भी बोनस पे लिखा हो कि ये प्लेसमेंट स्ट्रक्चर का बोनस है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऊपर से आया हुआ या मैंने किसी को दिया है उस पे भी उसको पेमेंट मिलेगा। दूसरी टर्म जो समझनी है वो है ग्रुप वॉल्यूम। ग्रुप वॉल्यूम हम सब जने जानते हैं, पूरी टीम का वॉल्यूम, चाहे वो प्रेफर्ड कस्टमर हो, चाहे उसने एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन लिया हो या नहीं लिया हो, बट अगर वो प्रेफर्ड कस्टमर भी है, वो हमारा डायरेक्ट डाउनलाइन भी है, वो डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन का डाउनलाइन भी है, चाहे हमने कहीं प्लेस किया कुछ भी किया है, सारा का सारे लोग मिलाकर के जो वॉल्यूम करते हैं वो हमारा ग्रुप वॉल्यूम होता है। एक और टर्म को समझना है, उसको कहते हैं फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम। देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं पहली बार आप लोगों को बता रही हूँ, अभी हम अपने कोर लोगों को बुलाए जा रहे हैं, तो हम इसको डिटेल में समझा रहे हैं। कल परसों में मैं यही परिवर्तन, अब जो मैं अगला परिवर्तन करूंगी, मैं यही प्रेजेंटेशन आपको 20 मिनट में करके दिखाऊंगी, बल्कि 10 मिनट में। आज मैंने एक है ना प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन किया, 10 ही मिनट में किया है। तो ये घबराना नहीं कि अरे मैडम इतनी सब बातें किसको समझाएंगे, नहीं समझानी है। ये तो हम, क्योंकि हमारा गिलास भरा हुआ है, हमने एक प्लान पे काम किया है, अब उस गिलास को खाली करके दूसरा भरना है, इसलिए टाइम लगता है। नहीं तो ये परिवर्तन में 10 से 15 मिनट में ये प्लान आराम से कंप्लीटली दिखाया जा सकता है। आज मैंने
ने दिखा के देखा है और वो बंदे ने तुरंत ज्वाइन भी कर लिया है और कह रहा है मैडम मैं ये करूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। मजा आया है, आगे आपको पता चलेगा ये कैसे होता है। दूसरी जो टर्म हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो है फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम। जो आपका बिजनेस है और आपके जो बनाए हुए लोग हैं, आपके बनाए हुए, चाहे आपने उन्हें अपने नीचे बनाया है या किसी डाउनलाइन के नीचे बनाया है, प्लेस किया है, तो भी वो आपका फ्रंट लाइन वॉल्यूम माना जाता है। इसको कहते हैं फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम। सॉरी, एक मिनट, ये आपका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर का जो है, आपने अपने लोग जो बनाए हैं, अपने नीचे जो लोग बनाए हैं, उनका बीवी और आपका सीवी मतलब सीवी मिलाकर के फ्रंट लाइन वॉल्यूम बनता है। अगर आपने अपने किसी बंदे को नीचे दे दिया है तो वो उसके फ्रंट लाइन वॉल्यूम में काउंट होगा। आपका फ्रंट लाइन वॉल्यूम वही है जो आपने अपने नीचे बनाया है, प्लेस नहीं किया है। प्लेस किया हुआ बिजनेस पे भी बहुत पैसा मिलेगा, पर जस्ट टर्म को समझना है कि फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम किसको कहते हैं, क्योंकि आगे बोनस में बहुत काम की चीज आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बोनस शुरू करते हैं हम हमारा अगला, जिसका नाम है शेयरिंग बोनस। शेयरिंग बोनस को समझने से पहले इस बात को समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग के गोल्डन आर क्या होता है, गोल्डन पीरियड क्या होता है। वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग का एक गोल्डन पीरियड होता है और वो होता है फर्स्ट 90 डेज। आप जब किसी को ज्वाइन कराते हो और अगर उसको तुरंत पैसा आ जाए तो ठीक, पहले 90 डेज में अगर उसको पैसा नहीं आता तो 90% चांसेस है कि बंदा छोड़ के चला जाता है। ये हम सबको पता है, हमारे बंदे आए भी और हमारे बंदे छोड़ के भी गए अगर उन्होंने नहीं कमाया तो। अभी हमें लोगों को अगर बताना हो कि भैया हाँ आप पैसा कमाओ, हम लोगों को किसी को ज्वाइन कराते हैं, क्या कहते हैं, जैसे हमसे कोई ज्वाइन करता है कहता है मैं क्या करूं, हम कहते हैं सबसे पहले तुम अपना पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट खरीदो। अच्छा भैया खरीद लिया, जैसे खरीदा वो 7% में पहुंच गया, कहते हैं अब क्या करूं, हम कहते हैं भैया तुम ज्वाइनिंग कराओ। अच्छा ठीक है मैंने ज्वाइनिंग कराई, उससे क्या करो, उसको भी एक्टिवेट करो, उससे भी 1000-2000 बीवी कराओ, उससे भी 1000-2000 बीवी कराया, वो भी 7% पे, आप भी 7% पे। उस बंदे से आपको कुछ पैसा ही नहीं आया, ना आपको कुछ पैसा आया, ना 7% में उसके अंग में कुछ लगा। तो वो जो शुरू शुरू की हम एक्टिविटीज करने को कहते हैं उसमें पैसा ही नहीं दिखता। हालांकि मैं ये नहीं कह रही, मैं एक बात बताना चाहूंगी आज आप सबको, पुराना प्लान भी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लान ही था। मैं उस प्लान से हम सब यहाँ पहुंचे हैं उसकी बुराई नहीं कर सकते, उसी प्लान ने हमें यहाँ पहुंचाया है। बट ठीक है, अपग्रेड का टाइम आया है। नेटवर्क मार्केटिंग भी अपने अलग फेज से गुजर रही है, डायरेक्ट सेलिंग भी अपने अलग फेज से गुजर रही है। दुनिया जितनी फास्ट हो गई है, अर्निंग की एक्सपेक्टेशन भी लोगों की फास्ट हो गई है, तो हमें अपग्रेड करना पड़ा है, अपग्रेड कर रहे हैं। पर सच तो यही है कि किसी व्यक्ति को हम शुरू में कहते हैं भैया तुम प्रोडक्ट खरीदो, फिर तुम डाउनलाइन बनाओ, फिर डाउनलाइन से प्रोडक्ट खरीदवाओ, फिर कहेंगे भैया जब आप 13% पे चले जाओगे ना तब आपको डाउनलाइन के पैसे से मार्जिन मिलेगा, पैसा मिलेगा। कब, मतलब वो एक कहावत थी ना कि कब है ना नौमन तेल होगा कब राधा नाचेगी। कब आप 13% पे जाओगे, 10% पे जाओगे, कब आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे कंपनी ने इस दर्द को समझा है और उन्होंने गोल्डन पीरियड जो होता है, गोल्डन आवर जो 90 डेज का होता है, उसमें बंदे की जेब में इतना पैसा डाल दिया है कि वो जो बेसिक है इस बिजनेस का, शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, वो डेफिनेटली करेगा। स्पॉन्सर द पर्सन क्या है आइए समझते हैं। शेयरिंग बोनस ये कहता है कि ये पहली बात ये बात है कि ये स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर पे मिलता है। यानी कि स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर क्या है, आपने किसी की ज्वाइनिंग कराई है, अपने नीचे कराई हो या किसी और के नीचे प्लेस करी हो, वो आपका स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर आपने किसी के नीचे भी आईडी डाल दी है तो भी ये वाला बोनस आप ही को मिलेगा, क्योंकि उस बंदे को स्पॉन्सर आपने किया है। दूसरी बात ये है कि ये वीकली पेमेंट है, जो वीकली साइकिल चलेगा 1 से 7, 8 से 14, 15 से 21 एंड 22 से लास्ट डे ऑफ द मंथ तक ये पेमेंट सर्किल चलेगा। 2 लेवल पर ये बोनस मिलता है। आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हो, उसने प्रोडक्ट परचेज किया, अच्छा इस बोनस को लेने के लिए आपको 2000 रुपए का पर्सनल सीवी करना है। आपने 2000 पर्सनल सीवी किया, आपने उस व्यक्ति से परचेज करवाई, जैसे ही वो व्यक्ति परचेज करता है आपको आपके डायरेक्ट डाउनलाइन जिसको आपने स्पॉन्सर किया है उसके सीवी पर 20% मिलेगा। और फिर अगला काम उससे करवाया कि उससे डाउनलाइन बनवाया, जो वो डाउनलाइन बनाएगा उससे उसको 20% मिलेगा और आपको भी 10% मिलेगा। इसको कहते हैं शेयरिंग बोनस। अब आप सोच करके देखो, आपने किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराई, या चलो जो आपका ओल्ड कंसल्टेंट भी है उनको क्या बोलो, शेयरिंग बोनस कमाना है 10%, हाँ जी कमाना है, जल्दी से एक साइन अप करो। आपने अपने ओल्ड जितने भी कंसल्टेंट है, अभी अगर आपके नेटवर्क में मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 के 100 लोगों को आपने बोला कि भैया शेयरिंग बोनस कमा के दिखाओ मुझे, कि कैसे, एक साइन अप करो। एक साइन अप करके उससे परचेज करवाओगे, उस व्यक्ति को 20% मिलेगा, आपको 10% मिल जाएगा। अपने लोगों को बोलो कि अपने लोगों को साइन अप करने के लिए मोटिवेट करो, खुद साइन अप करोगे तो 20% मिलेगा। अपने ओल्ड कंसल्टेंट से भी अगर आप साइन अप कराओगे तो ओल्ड कंसल्टेंट को 20% मिलेगा, आपको 10% मिल जाएगा।
तो ये खाली न्यू ज्वाइनिंग के ही कमाने का तरीका नहीं है, या नया ज्वाइनिंग करा के ही कमाने का तरीका नहीं है। ओल्ड कंसल्टेंट भी आपका अगर न्यू ज्वाइनिंग कराएगा आपका फ्रंट लाइन, तो आपको ये बोनस मिलेगा। तो हमें हमारे वन एंड ऑल कंसल्टेंट्स को मोटिवेट करना है कि राइट बिहेवियर क्या है, न्यू साइन अप करो, जो हमें पता है। पर न्यू साइन अप करते 20% आ सकता है, 10% आ सकता है, ये इस प्लान ने हमें सिखाया है। तो हम सब के सब लोगों को इस बोनस पर काम करना है। आगे एक बोनस आएगा जिसका नाम है टीम बोनस। जिस वॉल्यूम पर, जिस सीवी पर ये बोनस मिलता है, उस सीवी पर टीम बोनस नहीं मिलता है। ठीक है, ये आगे आपको क्लैरिटी होगी, पर ये बिग बोनस है। हम सबको अपने लोगों को लगा देना है कि भैया बंदे की ज्वाइनिंग कराओ, उसको वेट मैनेजमेंट बंडल है उस पे लेके जाओ, स्किन केयर है उस पे लेकर के जाओ, सोल शेफ है उस पे लेकर के जाओ, हमारी पुरानी बोन हेल्थ है, हार्ट हेल्थ है, ये हेल्थ है, वो हेल्थ है, हमारे एग्रीकल्चर है। और ये आप ये सोचो कि अगर कोई 6 प्रोडक्ट के साथ इस प्लान पे काम कर सकता है, तो हमारे पास तो अमृत है, अमृत। पर वो फोकस चेंज करना है कि भैया अगर हम पैसे की कदर नहीं करेंगे, हम लक्ष्मी की कदर नहीं करेंगे, लक्ष्मी हमारी कदर नहीं करेगी। ये हमारा पहला बोनस है रिटेल प्रॉफिट के बाद। तो हमें इस पे फोकस करना है, हमें भी डायरेक्ट साइन अप करने हैं और अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन को भी डायरेक्ट साइन अप करने के लिए मोटिवेट करना है। कैन वी डू दिस? और सोचो नया जो व्यक्ति ज्वाइन होगा वो कितना मोटिवेटेड होगा अपने नीचे डाउनलाइन बनाने के लिए, और उसके नीचे डाउनलाइन बनवाने के लिए राइट बिहेवियर हो गया, राइट रिजल्ट हो गया, राइट रिवॉर्ड हो गया। इट्स सो अमेजिंग। अब एक गुड न्यूज। आप कहोगे मैडम हमारी तो लिस्ट खत्म हो गई है, हमारे को तो, हमने तो सारे लोगों की ज्वाइनिंग करा ली है, हमारा तो ऐसा है, हमारा तो ऐसा है। तो जिन भी लोगों ने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लास्ट जो 3 महीने थे, उसमें अगर कुछ भी नहीं खरीदा है, एक्टिव नहीं है वो, अगर वो एक्टिव नहीं है का मतलब वो अब मोदी केयर के नए प्लान में आपके न्यू ज्वाइनी माने जाएंगे। रहेंगे वो वहीं, आप उनको कहीं और कोई फॉर्म नहीं भरोगे, उनका एमसीए नंबर वही रहेगा। पर अगर आप उनसे भी परचेज करवाते हो तो भी आपको शेयरिंग बोनस मिलेगा। तो जितने भी इनएक्टिव कंसल्टेंट हैं, सबको जैसे ये प्लान लॉन्च होता है, कॉल करना शुरू करो, बात करनी शुरू करो, ये नया वाला प्लान समझाओ, इस प्लान की जो जो ग्रेटनेस है वो समझाओ, और फिर साथ में उनसे उनको एक्टिवेट करो। वो न्यू ज्वाइनी की तरह ट्रीट किया जाएगा। 3 महीने तक ये बोनस मिलता है। आप जो नया बंदा बनाते हो उसके 3 महीने, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरे महीना तक ये बोनस मिलता है। तो 3 महीने में तो बंदे को जब पैसा आने लगता है ना, और राइट बिहेवियर पे पैसा आने लगता है, फिर उसको राइट बिहेवियर की आदत पड़ जाती है। मैं आपको एक गुड न्यूज बताना चाहती हूँ। ये जिस प्लान के बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड का बेस्ट प्लान इसलिए बना है क्योंकि 70% का रिटेंशन है इस प्लान में। सारा खेल रिटेंशन का है। हम में से कोई हेटा है क्या? हम में से किसी ने क्या कम लोग बनाए हैं क्या? पर इंडस्ट्री चलती 7, 8, 9% के रिटेंशन पे थी। हम भी सोचते थे अच्छा कम, दूसरी कंपनियों का तो 6% रिटेंशन है, हमारा 7%, 9% रिटेंशन है, हम अपने आप से खुश हो जाते थे। अब हमें हमारी लाइन के आगे कोई बड़ी लाइन दिखाई दी कि कोई कंपनी ऐसी भी है जिसमें 70% रिटेंशन होता है, तो फिर तो समझ में आए या नहीं समझ में आए, हाथ जोड़ करके निकल पड़ना है बस। आप समझो, जब लोगों को ज्वाइन करते ही राइट बिहेवियर पे रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो राइट बिहेवियर माइंडसेट हो जाएगा, उनका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा उनका, वो ये काम करेंगे और हर कोई आगे बढ़ता चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग बोनस का एक एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए, अब इसमें एक खास बात समझने वाली है। आप ये कहोगे कि मैडम ये वीकली बोनस मिलता है? यस, ये वीकली बोनस मिलता है। इसका मतलब क्या मुझे 2000 सीवी हर हफ्ते करना पड़ेगा? अगर मैं कह देती हाँ करना पड़ेगा तो सबके तोते उड़ जाते कि क्या मैडम हमें महीने में 8000 सीवी करना पड़ेगा? नहीं, वीकली पेमेंट है, हर हफ्ते ये पेमेंट मिलेगा, पर आपको एक बार पीसीवी करना पड़ेगा 2000 का। पर इसमें कैच है एक, अगर मान लीजिए आपने पहले हफ्ते नहीं किया, पहले हफ्ते आपने नहीं किया, पर आपके नए बनाए हुए बंदे ने या आपके किसी ओल्ड डाउनलाइन के डायरेक्ट डाउनलाइन ने परचेस कर ली, पर क्योंकि आपने पीसीबी पहले हफ्ते नहीं किया, तो पहले हफ्ते का चेक आपका मारा जाएगा शेयरिंग बोनस का। फिर आपने दूसरे हफ्ते कर लिया, तो दूसरे हफ्ते जो भी आपका न्यू ज्वाइनिंग वॉल्यूम होगा उस पर आपको 20% या 10% डिपेंडिंग ऑन योर है ना, कौन से लेवल से कमा रहे हो, दूसरे हफ्ते मिल जाएगा, क्योंकि दूसरे हफ्ते 2000 कर लिया। तो लेसन क्या है भैया, पहली तारीख से 7 तारीख के बीच में सबको अपना पर्सनल 2000 सीवी कर
ब्लैक है। फरवरी के बाद, इस प्लान के आने के बाद क्लोजिंग 31 तारीख को हो जाएगी। कोई वीकली मंथली कोई क्लोजिंग नहीं होगा। 7 तारीख की क्लोजिंग 7 को होगी, 8 को नहीं होगी। 14 तारीख की क्लोजिंग 14 को होगी। आप ये नहीं कर सकते सर अभी तो वैलेंटाइन था, हम सब बिजी थे, प्लीज एक दिन और दे दो ना। नहीं, हमने बोला सर्वर डाउन हो गया तो जी आईटी बंदे को ऊपर खड़ा कर दिया कि आज के बाद कभी सर्वर डाउन नहीं होगा। हमने ऐसे ऐसे जो है इसको अपग्रेड कर दिया है। जैसे ही ये प्लान लॉन्च होगा ये गारंटी दे रहे हैं कि सर्वर डाउन नहीं होगा। वाह! तो हमें क्या करना है, हमें तीसरे हफ्ते क्लोजिंग कर लेनी है। हम अपने किसी भी टारगेट की क्लोजिंग चौथे हफ्ते पे डालेंगे ही नहीं। एक तो जल्दी पैसा आएगा, हम क्यों अगले महीने, इस महीने का पैसा अगले महीने कमाएं, हम तो इसी हफ्ते कमाएंगे। तो सारे टीम में कल्चर डालो कि तीसरे हफ्ते क्लोजिंग करेंगे। हम 21 तारीख को क्लोजिंग कर रहे हैं पूरे महीने की, उसके बाद जो हो जाए वो बोनस है। पर हमें आखिर का टेंशन ही नहीं रखना है, कल्चर बनाना है अपनी टीम में। लॉयल्टी का ट्रांजिशन भी कंपनी ने बहुत स्मूथ दे दिया है। हम लोगों के लिए लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, लोगों की लॉयल्टी चल रही है, तो इस बात को समझ लीजिए। जितने भी लोग है ना 5 महीना अपनी लॉयल्टी रेस कर चुके हैं, 0 से लेके 5 में है, यानी आपने 1 महीना 1 से लेकर के 5 में है, उनको 10% से शुरू नहीं करना होगा, सीधे 15% से शुरू करना होगा। जो 6 महीने कर चुके हैं उन्होंने तो उठा ही लिया। जो 7+ है उनको 15 से शुरू नहीं करना होगा, वो 20% से शुरू कर पाएंगे, है ना। हमने शुरू में लॉयल्टी में पढ़ा था ना कि 10%, 15%, 20% 3-3 महीने में बढ़ रही थी। यहाँ कंपनी ने ट्रांजिशन में आपको ऑलरेडी ये किया है। सीवी पे ही आप लॉयल्टी पॉइंट्स करोगे, सीवी पर ही आप रिडीम करोगे। इसका पूरा प्रोसेस जो है वो कंपनी ने बना दिया है कि मान लीजिए जैसे एग्जांपल है, अभी आपने 1 ही महीने लॉयल्टी करी है, यहाँ आपकी 1 महीने लॉयल्टी करी हुई है, यानी कि आपने है ना जनवरी 25 में लॉयल्टी करी थी। अब आपको जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आप लॉयल्टी करोगे उस पर 15% से, क्योंकि 1 महीना कर चुके हो आप जनवरी में, आपको 15% की स्लैब पर लिया जाएगा और 15% के हिसाब से आपके पॉइंट्स होंगे। और जैसे ही आपका 6 महीना कंप्लीट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीना खत्म होते ही आप 20% की स्टेप पर चले जाओगे। और जैसे आपका है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इन पॉइंट्स को आप रिडीम करते जाओगे। ऐसे ही अगर आप लॉयल्टी प्लस में हो, आप मान लीजिए 7वां महीना ही अब आपका शुरू हुआ है, 7th मंथ शुरू हुआ है, तो 8, 9, 10, 11, 12 महीने खत्म होते ही आप 25% की स्लैब पे चले जाओगे। यहाँ पे मान लीजिए आप है ना 7वें महीने से शुरू हुए थे, आप 25% की स्लैब पे चले जाओगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे इन्होंने 3 महीने बाद ही आपकी परसेंटेज चेंज कर दी है। यहाँ पे आपको 6 महीने बाद करी है, यहाँ पे आपकी जो परसेंटेज है वो 3 महीने बाद ही चेंज कर दी है। ये देखिए यहाँ पे आपको 20% तो जनवरी में आपको मिला ही था, जनवरी क्योंकि आप लॉयल्टी प्लस में थे, 20% की टैगिंग हुई आपकी। 3 महीने और रहे आप, क्योंकि 12 महीने में 3 महीने और रहे, चौथे महीने से आपकी स्लैब बढ़ा दी गई, 25% कर दी गई। तो इसमें 6 महीने बाद होगी, यानी जब कंप्लीट 6 महीने की लॉयल्टी हो जाएगी, इसमें 3 महीने बाद ही आपको 25% की टैगिंग हो जाएगी। और जब आप अपने 6 महीने या 12 महीने पूरे कर लोगे, अगले महीने आप अपने लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो। इसको बैठ करके जब पर्सनली समझोगे मजा आएगा। अब मैपिंग समझिए। जितने भी एग्जिस्टिंग मोदी केयर कंसल्टेंट का जो वैलिड टाइटल है, जो भी आपका वैलिड टाइटल है, उसका नाम अब ये है। कंसल्टेंट को एडवाइजर कहेंगे, सीनियर कंसल्टेंट को भी एडवाइजर कहेंगे, सुपरवाइजर को सीनियर एडवाइजर कहेंगे, सीनियर सुपरवाइजर को सिल्वर डायरेक्टर कहेंगे। इस तरीके से आपको देखना है कि आप अब किस लेवल पे हो और आपका डाउनलाइन किस लेवल पे है। मान लीजिए आपका डाउनलाइन गोल्ड डायरेक्टर है, तो जब वो फर्स्ट टाइम प्लेटिनम बनेगा, आप उसको बनाओगे, उस समय आपको पूल में 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये बंदा चाहे आपने अपने नीचे लगाया हो, चाहे अपने डाउनलाइन के नीचे लगाया हो, आपके नीचे कहलाएगा ये। और इसको तरक्की कराने से पूल का आपका एक हिस्सा मिल जाएगा। यानी क्या करना है, अपने डाउनलाइन के लेवल को बढ़ने में हेल्प करनी है। साइंस समझो, वही है, दूसरों को कमाने दो, खुद कमाओ, दूसरों को कमाने दो, खुद कमाओ। आइए पर्सनल पीवी की है ना समरी देख लेते हैं। अगर आपको LRP मेंटेन करनी है तो 300 करना है। LRP को मेंटेन करने के लिए 300 तो करना ही करना है, रिटेन करने के लिए। अगर आपको है ना एडवांस LRP परसेंटेज अर्न करनी है तो आपको 1000 CV करना है। अगर आपको है ना जो भी शेयरिंग बोनस है, ट्रिपल पावर बोनस है, उसके लिए आपको 2000 PCV करना है। और जो प्रोडक्ट ऑफर 15 तारीख से पहले 2500 CV करने के बाद जो प्रोडक्ट ऑफर चाहिए तो आपको 2500 CV करना है। और मैं इसमें ऐड कर दूं, अगर आप किसी भी हफ्ते मिस नहीं करना चाहते तो ये CV आपको पहले हफ्ते में कर लेना है। यानी रूल ये रख लो कि भैया 2500 CV जब करना ही है, अपने को ऑफर का वाला बड़ा प्रोडक्ट तो उठाना ही है, तो भैया हम तो 2500 पर्सनल CV तो मिनिमम हम पहले हफ्ते में करेंगे ही करेंगे। लॉन्च होगा समीर जी 1 या 2 तारीख को समीर जी लॉन्च करेंगे, और मैं इस लॉन्च के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये खाली प्लान लॉन्च की फोटोग्राफ नहीं है, ये आपके कैरियर लॉन्च की फोटोग्राफ है।
ये आपके सपनों के लॉन्च की फोटोग्राफ है। मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में कहती थी मोदी केयर अभी सिर्फ लॉन्च पैड बना रहा है, मोदी केयर अभी सिर्फ लॉन्च पैड बना रहा है, अभी तो हमने टेक ऑफ नहीं किया, अभी तो हमारे रॉकेट ने टेक ऑफ नहीं किया है, अब ये हमारे टेक ऑफ का टाइम आया है। तो जो भी अभी आपने बिजनेस क्रिएट किया है ना, वो उसको बिजनेस नहीं मानो, अभी हमारी इंटर्नशिप चल रही थी। कभी ये मत सोचना मेरा 4 लाख बीवी है, मेरा 8 लाख बीवी है, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये आपकी एसेट नहीं है। अगर आपका 4 लाख बीवी है तो आपकी एसेट पता है क्या है? वो 4 लाख बीवी अगर 2000 सीवी के भी एवरेज के हिसाब से निकालू तो 200 लोगों ने मिला करके 4 लाख बीवी किया है। वो 200 लोगों को अगर आप लगा दोगे 2000 रुपया कमाने पे, और उन 200 में से 50 लोगों ने भी वो 2000 कमा लिया ना, 9 लाख की बीवी पर खड़े हो गए। तो जो आपकी एसेट है ना, वो आपके एक्टिव लोग हैं। इस बात को जब आप समझोगे तो ये जीतोगे। ये है हमारा प्लान नटशेल में, और मुझे बड़ी खुशी है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैं ढंग से समझा पाई होंगी, इस प्लान की आत्मा समझा पाई होंगी। और मैं लगी हुई हूँ, मैं रोज आपकी एक ना एक मीटिंग करूंगी, हम रोज मीटिंग्स करेंगे, रोज इस नए प्लान पे परिवर्तन, जो भी नाम कंपनी आएगा, मोदी वे, द न्यू वे, या जो भी परिवर्तन की स्लाइड्स आएंगी, हम लगातार ये सब करेंगे और हम जीतेंगे। बट फिलहाल चलिए, कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कि इस मीटिंग में हैं, GRDDs हैं, मैं बुलाना चाहूंगी। रचना, सबसे पहले मनीष त्रिपाठी भैया को, अगर वो मीटिंग में एंटर हो पाए तो प्लीज, है ना, मनीष भैया को बुलाइए। वो आपको जितने भी लोग अब आ रहे हैं ये टिप देंगे कि इस प्लान से बेस्ट कैसे निकालना है। प्लान तो मैंने समझा दिया, अब वर्क द प्लान समझने के लिए आपको लोगों को सुनना है। तो मैं मनीष त्रिपाठी भैया को सुनना चाहूंगी। मनीष भैया, ओवर टू यू। दीदी प्रणाम, गुड मोदी के मॉर्निंग, चरण स्पर्श। खुश रहिए भैया। जब जब इस प्लान को समझ रहे हैं, इसकी डेप्थ में जाते जा रहे हैं, वाइल्ड प्लान को सुनते हुए वाइल्ड ड्रीम्स के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो सपने पहले थे उन सपनों के अकॉर्डिंग अगर हम रहेंगे तो वो तो निश्चित तौर पे पालेंगे, मगर संतुष्ट हो जाएंगे। इस प्लान के अकॉर्डिंग हमें सपने हमारे बढ़ाने पड़ेंगे और बहुत तेजी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर तेजी से काम करना है तो मोदी केयर हमारे लिए तेजी से क्लोजिंग कर रहा है, हर 7 दिन में क्लोजिंग कर रहा है। तो हमें महीने वाले एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, 7 दिन वाले एटीट्यूड को लेकर आना पड़ेगा। कब 1 तारीख आएगी, कब 7 खत्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, तेजी के साथ काम करना है, नए नए लोगों को स्पॉन्सर करना है, बेसिक्स वही करते हुए चलने। ये सिर्फ दीदी ने मोदी वे का प्लान बताया है, बेसिक्स वही रहेंगे जो हम बेसिक्स करते हुए आ रहे हैं। और मजे की बात है, उन्हीं बेसिक्स के साथ समीर मोदी सर ने हम लोगों को नई 3 कैटेगरी दे दी है प्रीमियम एलाइट लोगों के पास जाने के लिए, और एक कैटेगरी ऐसी दी है जिसकी पूरे संसार में सबसे ज्यादा जरूरत है, और हिंदुस्तान कैपिटल है उस चीज की, ओबेसिटी की, मोटापे की। खाली ये कैटेगरी नहीं दी यहाँ पर, कंपनी हम लोगों को उस कैटेगरी के अंदर काम करने के लिए मदद भी कर रही है, बंडल्स भी दे रही है, साथ ही साथ LSCs के ऊपर प्रोग्राम भी कर रही है। अब हम लोगों को कंपनी के हर प्रोग्राम के साथ अपने आप को जोड़ के रखना है। दूसरी चीज, इस प्लान के अंदर अगर हम हमारे नए लोगों को या पुराने लोगों को कमाना सिखाते हैं तो हमारी इनकम कमाना सिखाना है और अपने इनकम को बढ़ाते हुए जाना है। तो 2 साल हम लोगों को झोंकने इसके अंदर। अभी जब से हम लोग दिल्ली, दीदी आपने पूरा प्रोग्राम बताया, पूरा दिल्ली याद आ गया, सारा का सारा, सारी चीजें याद आ गई और उस पूरा से निकल नहीं पा रहे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो